हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आपका पुनः पुनः स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला पर। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा हुई है बड़ी ही अच्छी हुई होगी, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी। आपकी और मेरी मुलाकात हुए कुछ दिन हो गए, काफी दिन हो गए हैं बेटा। मैं वेट कर रहा था कि आपकी बोर्ड के एग्जाम कब तक हों। कुछ के एग्जाम 18 को हो गए थे पूरे, कुछ को 21 तक ही हो रहे थे, कुछ के अभी फिलहाल अभी पूरे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम यहाँ पर अब कुछ नया करेंगे, कंपटीशन क्लास के लिए फोकस करेंगे। और कंपटीशन क्लास में मैंने आपसे बात की थी राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। बाकी हम करंट जीके पे बात करेंगे, लेकिन अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें बेटा, तो एक बात को आपको मैं बताना चाहूंगा। यहां पर हम राजस्थान ज्योग्राफी केवल बीएसटीसी लेवल की नहीं करेंगे, जिसका आप एग्जाम देना चाह रहे हैं अभी आप, या बीएड एग्जाम की नहीं करेंगे। हमारा जो लेवल होगा वो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक होगा। यानी हम, अगर आप बीएड का एग्जाम दे तो भी, अगर आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम दें, एसआई का दे, कांस्टेबल का दे, या फिर आप टीचर्स का एग्जाम दें, कोई भी बड़ा एग्जाम दे, सेकंड ग्रेड का दे, वहां तक के टॉपिक्स हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जैसा विश्वास, जैसा साथ आपका पहले मेरे साथ रहा, वैसे ही रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक्स को आपके साथ में लेकर आऊं और आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूं। तो बेटा हम शुरू करते हैं अब राजस्थान ज्योग्राफी। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं, अगर राजस्थान की बात करें, मैंने आपको कहा था अपन बेसिक से बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहले बात करें कि राजस्थान है क्या। अगर राजस्थान की बात करें बेटा, तो आप यूं समझिए, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान एक भौगोलिक इकाई है। यहां पर इस राजस्थान को, यहां पर हम इस पात्र को, इस क्षेत्र को हम राजस्थान कहते हैं। यानी इस क्यों है राजस्थान, ये एक राज्य है। ये राज्य क्यों है? क्योंकि एक निश्चित इसकी सीमा है। इसकी क्या है? निश्चित सीमा है। इसकी जनसंख्या भी एक निश्चित जनसंख्या है और एक प्रशासनिक इकाई है। एक प्रशासनिक इकाई है, यानी जिस जयपुर की बात करें, तो यहां पर हम इस पर्टिकुलर इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो क्या, अगर हम इसकी बात करें, तो क्या प्राचीन समय से यही राजस्थान रहा है? नहीं। राजस्थान की सीमाएं प्राचीन काल में पश्चिम की तरफ काफी थी, काफी बड़ा क्षेत्र था, है ना। तो हम प्राचीन काल से बात करें कि इस भूभाग को सबसे प्राचीन समय में क्या कहा गया है, तो देखिए, अगर हम इस पे बात करें, सबसे पहले आप देखिए, हमारे सबसे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ रहा है, वेद रहा है, ऋग्वेद, वहां पर राजस्थान, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्राचीन नाम। राजस्थान के प्राचीन नाम, ये कि यूं क्यों क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ध्यान रखने का। आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि अब उस प्रशासनिक इकाई के बारे में बात कर रहे हैं, वर्तमान के बारे में, वर्तमान में वो है, लेकिन अभी प्राचीन काल से चल रहे हैं। तो ऋग्वेद काल के अंदर इस राजस्थान का नाम रहा है ब्रह्मव्रत। क्या रहा है? ब्रह्मव्रत रहा है। और वाल्मीकि द्वारा राजस्थान को मरुकांतर कहा गया है। मरुकांतर कहा गया है। इसकी भी एक कहानी है। जब श्री राम समुद्र से मार्ग मांगते हैं लंका जाने के लिए, तो वो जब समुद्र मार्ग प्रदान नहीं करता है, तो वो अपने ब्रह्मास्त्र को निकाल लेते हैं। समुद्र डर के मारे समुद्र मार्ग प्रदान करता है, तो उस ब्रह्मास्त्र को पूछते हैं कि कहां छोड़ूं, तो उसको बोलते हैं पश्चिम की ओर छोड़िए, जहां पर राक्षस निवास करते हैं। इसलिए उस जगह मरुस्थल का निवास हो जाता है, इसलिए इसको मरुकांतर कहा गया। लेकिन आप एक बात देखेंगे बेटा, अभी इसको ब्रह्मव्रत कहा गया है ऋग्वेद के द्वारा, ऋग्वेद में मरुकांतर कहा गया है वाल्मीकि जी के द्वारा, लेकिन अभी भी राजस्थान का नाम नहीं है। तो अगर हम बात करें कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अगर लिखित स्रोत जो है, लिखित रूप में मिला है, वो मिला है बसंतगढ़ शिलालेख से। एक शिलालेख है, शिलालेख का मतलब जहां पर पत्थरों के ऊपर चिन्हों के द्वारा अपनी भाषा को लिखा जाता है, अपनी बात को लिखा जाता है, उसे शिलालेख कहते हैं, जहां पर अपने आदेशों को लिखा जाता है। तो बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लिखित स्रोत है, सबसे प्राचीनतम रूप में लिखा हुआ मिला है। और वहां पर भी क्या लिखा हुआ है? वहां पर भी राजस्थान नहीं है, वहां पर भी है राजस्थानी द्वितीय लिखा हुआ है। यानी वहां पर भी किस रूप में मिला हुआ है? बिल्कुल क्लियर है ना, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थानी द्वितीय के रूप में लिखा हुआ है बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। यानी अगर आप इस बात को अगर यहां पर भी देखेंगे, तो यहां पर भी अभी भी राजस्थान सीधा लिखा हुआ नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये भी मिलता है कि सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द कहां मिला है? तो आप लिखेंगे बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर मिला है।
कहां पर मिला है? बसंतगढ़ शिलालेख में मिला। और क्या लिखा हुआ है? राजस्थानी द्वितीय लिखा हुआ है। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये 625 ईस्वी का है। स्थापना कहां पर है? ये सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में। सिरोही में एक माता का मंदिर है, खिमलात माता का मंदिर है। खिमलात माता का मंदिर है, वहां पर ये लगा हुआ है, वहां पर ये शिलालेख लगा हुआ है, जहां पर इसका नाम राजस्थानी द्वितीय मतलब वर्णन मिलता है कि यहां पर राजस्थानी द्वितीय लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो पर्टिकुलर यहां पर चावड़ा वंश जो है, चावड़ा जो वंश है उसके वरमलात शासक, उनके बारे में, एक वरमलात जो राजा है उनके बारे में यहां पर जानकारी मिलती है, जहां पर दास प्रथा का वर्णन है। थोड़ा सा हम डिटेल में करें तो दास प्रथा का वर्णन यहां पर मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें आगे देखें, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख देख लिया आपने। अच्छा, आगे हम इसमें देखें, क्या राजस्थान शब्द अब कहीं पर आया है? कहीं पर हम राजस्थान शब्द पढ़ने को मिला है? तो अगर हम देखें कि सबसे पहले कि पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग जो मिलता है वो मिलता है मुहनोत नैन्सी रीख्यात, ये ग्रंथ है, इसके अंदर यहां पर राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। ये कब लिखा गया है? 1665 ईस्वी में लिखा गया है। इसको लिखा किसने है? नाम से पता पड़ रहा है, मुहनोत नैन्सी ने लिखा है। मुहनोत नैन्सी ने इसको लिखा है और ये राजस्थान के इतिहास का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये जो है मुहनोत नैन्सी रीख्यात है, ये राजस्थान के इतिहास का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अभी हमको थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास और भूगोल को कभी अलग नहीं कर सकते। तो राजस्थान के इतिहास का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है मुहनोत नैन्सी रीख्यात, 1665 में है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान व मध्य भारत के शासकों के मध्य जो युद्धों का वर्णन है वो लिखा गया है। भारत के शासकों के मध्य युद्धों का वर्णन लिखा गया है। इसके अंदर कोई पूछे इसमें क्या है, इसमें पश्चिमी राजस्थान व मध्य भारत के शासकों के मध्य के युद्धों का वर्णन है। और सबसे बड़ी बात, ये डिंगल भाषा में लिखा गया है, डिंगल भाषा में लिखा गया है। देखिए, आप इसमें समझिए कि यहां पर आप यूं समझिए कि राजस्थान के इतिहास में दो भाषा होती है, साहित्यिक भाषा होती है। एक तो होती है डिंगल और एक होती है पिंगल। डिंगल क्या होती है? ये पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा होती है, पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा होती है जो चारणों के द्वारा लिखी गई है, चारणों के द्वारा लिखी गई है, चारण कवियों के द्वारा। और पिंगल जो होती है वो पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा होती है, साहित्यिक भाषा होती है जो भाटों के द्वारा लिखित है। तो देखो, आपने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? हमने पढ़ा कि वाल्मीकि, सबसे पहले पढ़ा हमने कि भाई ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कहा गया है, वाल्मीकि जी ने बरुकांतर कहा गया है। फिर उसके बाद पढ़ा कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, राजस्थानी द्वितीय मिलता है। 1600 आपके पास में बताया कि 625 ईस्वी का है। यहाँ पर चावड़ा वंश के शासक वरमलात के बारे में वर्णन बताया गया है, दास प्रथा का वर्णन है। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा यहां पर कि यहां पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग मुहनोत नैन्सी रीख्यात में मिलता है, 1665 के अंदर है, डिंगल भाषा में लिखी गई है, मुहनोत नैन्सी द्वारा लिखी गई है, जिसे पश्चिमी राजस्थान व मध्य भारत के शासकों के मध्य का युद्ध का वर्णन है। डिंगल और पिंगल दो साहित्यिक भाषा है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। डिंगल पश्चिमी राजस्थान की, पिंगल पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है। अच्छा, पुस्तक में ही दूसरा जो उल्लेख मिलता है वो एक पुस्तक है, उसका नाम है राजरूपक। क्या नाम है? राजरूपक। और राजरूपक के जो लेखक है वो है वीरभान। क्या नाम है? वीरभान। यानी पुस्तक के अंदर पहला तो हमने बता दिया आपका मुहनोत नैन्सी रीख्यात है, दूसरा जो है पुस्तक में राजरूपक है। पर इस पुस्तक के अंदर क्या है? जोधपुर के राजा अभय सिंह
जोधपुर के राजा अभय सिंह व आपके गुजरात के सूबेदार बुलंद खां, उनके मध्य युद्ध का वर्णन है। बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो आपने यहां पर दो पुस्तक भी पढ़ ली जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख है, लेकिन अभी भी हमारे पास में राजस्थान शब्द अभी तक नहीं आए। हम उस राजस्थान शब्द का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो लीजिए आगे की यात्रा पे चलते हैं। आगे की यात्रा में आप चलेंगे तो देखिए आप यहां पर, अब देखिए कि ये जो भूभाग है, इस भूभाग के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द किसने प्रयुक्त किया है। अब हम ये पढ़ेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, राजपुताना शब्द किसने प्रयोग किया है। और राजपुताना शब्द सबसे पहले प्रयोग किया है जॉर्ज थॉमस साहब ने किया है। जॉर्ज थॉमस ने किया है। कब किया है? सन 1800 में किया है जी। कब किया है? 1800 में किया है। जॉर्ज थॉमस कहां के हैं? जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के हैं साहब। कहां के हैं? आयरलैंड के हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, किसी ने कहा कि जॉर्ज थॉमस ने किया, तो क्या मान लेंगे? क्या मेरे कहने से मान लेंगे? मैंने कहूंगा किसी के दादा ने ये कहा, किसी के परदादा ने कहा, तो मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे सर, पहले कुछ तो उसका प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ है इनकी पुस्तक एक, वह है कि द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसमें लिखा गया है कि सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। और किताब का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। लिखी किसने है? लेखक कौन है? लेखक है विलियम फ्रैंकलिन। कौन है? विलियम फ्रैंकलिन इसके लेखक हैं। कौन है? विलियम फ्रैंकलिन का। और इस पुस्तक को प्रकाशित किसने कराया था? इस पुस्तक को प्रकाशित कराया था लॉर्ड वेलेजेली ने कराया था। लॉर्ड वेलेजेली ने इस पुस्तक को प्रकाशित कराया था। तो देखो वापस देखते हैं, इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द किसने प्रयोग किया है? राजपूतों का शासन, राजपूतों का भाग जॉर्ज थॉमस ने किया है, सन 1800 में किया। हम तो नहीं मानेंगे साहब, तो बता दीजिए इस पुस्तक में लिखा हुआ है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ द मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो जिसके लेखक है विलियम फ्रैंकलिन, और प्रकाशित करे ये लॉर्ड वेलेजेली। ठीक है जी। अच्छा, अभी भी राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अब आप देखिए, तो इस भूभाग के लिए अगर बात करें, इस भूभाग के लिए बात करें, अगर राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया गया है, राजस्थान कह सकते हैं, या फिर राजस्थान कह सकते हैं, या फिर रजवाड़ा शब्द कह सकते हैं, वो प्रयुक्त किया है कर्नल जेम्स टोड ने किया है। किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने किया है। और कंफ्यूज नहीं होना है भैया, यहां पर ये प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, प्रत्यक्ष रूप से, यानी सीधा ही लिखा है राजस्थान, है ना। तो आप यूं समझिएगा, अगर बात करें कि राजस्थान अप्रत्यक्ष रूप से बसंतगढ़ शिलालेख की बात करेंगे, प्राचीनतम उल्लेख भी करेंगे तो बसंतगढ़ की बात करेंगे, और अगर प्रत्यक्ष रूप से बात करेंगे तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। लेकिन क्या आप मान लेंगे कि इन्होंने कहा है? किताब कुछ तो सोर्स होना चाहिए। तो सोर्स क्या है? सोर्स है इनकी पुस्तक द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और ये पुस्तक आई है 1829 में, है ना। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है, इस पुस्तक में, इसमें यहां पर इन्होंने राजस्थान, रायथान व रजवाड़ा शब्द का प्रयोग यहां पर किया है। अच्छा, इसके लिए और है, इस पुस्तक का दूसरा नाम और है, इस पुस्तक का दूसरा नाम भी आता है, वो है कि द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी या तो ये पुस्तक आ जाएगी द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में। इस पुस्तक का नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। पुस्तक के रचयिता कौन है? कर्नल जेम्स टोड है ना। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो इनको राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ की बात की थी, तो वो थी महमूद नैन्सी रुई खयात थी, और यहां राजस्थान के इतिहास का पिता इनको कहा जाता है। इन कर्नल जेम्स टोड को, चूंकि इन्होंने पूरे राजस्थान के बारे में जानकारी इकट्ठी करी घोड़े पर बैठकर, इसलिए इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आ गई। अच्छा, इन कर्नल जेम्स टोड हैं, इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम था?
यति ज्ञानचंद्र। और इन्होंने अपनी ये जो पुस्तक है ना, वो अपने इन गुरु को ही क्या करी है, समर्पित की है। क्या करी है, समर्पित किया। अरे भैया बहुत क्वेश्चन मिल गए सर जी, बहुत क्वेश्चन मिल गए। पहला कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया है। द एनास एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में लिखी गई, ये सन भी आ सकता है। दूसरा नाम भी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया कह दिया। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता हैं, इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र है, जो समर्पित करते हैं इस किताब को, अपने गुरु को समर्पित करते हैं। ठीक है, आगे देखें आप, जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड है, इनकी एक दूसरी पुस्तक और है कि ट्रेवल्स वेस्टर्न इन इंडिया, यानी पश्चिमी भारत के अंदर, पश्चिमी जो वेस्टर्न है, पश्चिमी भारत में इनकी यात्रा, वो ट्रेवल्स जो यात्रा है उसका वर्णन किया गया है। और ये इन्होंने समर्पित की है विलियम हंटर को। किसको समर्पित करी है, विलियम हंटर को समर्पित करी है ये पुस्तक। ठीक है ना, ये इतना मोस्ट नहीं है, वहां पर जो किया वो ज्यादा अच्छा आता है, ज्यादा मोस्ट है, क्योंकि वो उस चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हमारे यहां पर इस भूभाग के लिए नहीं किया गया है, क्योंकि अभी भी राजस्थान की एक सीमा नहीं बनी है। लेकिन जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा है, बेटा अब ध्यान रखिएगा, जब एकीकरण हो रहा है तो 25 मार्च 1948 को जो राजस्थान जो सा बनाया गया था, उसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। क्या रखा गया, पूर्व राजस्थान संघ। और यहां पर सबसे पहले राजस्थान शब्द आया है, कहां पर, एकीकरण के समय। लेकिन अभी भी राजस्थान शब्द को कोई भी, हम ऐसे कहें कि संवैधानिक दर्जा या प्रशासनिक मान्यता नहीं मिली है। तो राजस्थान शब्द को प्रशासनिक दर्जा कब मिला है, और ये मिला है 26 जनवरी 1950 को मिला है। कब मिला है, 26 जनवरी 1950 को मिला है। क्यों मिला है सर, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ था तो सर क्या करें, संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में पहली अनुसूची है, उस पहली अनुसूची में राज्यों के नाम है। क्या नाम है, राज्यों के नाम है, और वहीं पर ही राजस्थान नाम लिखा गया है। उसमें ही इस क्षेत्र का, इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या लिखा गया है, राजस्थान लिखा गया है। इसलिए अगर आपसे बोले कि राजस्थान शब्द को प्रशासनिक दर्जा कब मिला है, तो 26 जनवरी 1950 को मिला है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ है और हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, और वहां पर इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द दिया गया है। इसलिए संवैधानिक दर्जा जो मिला गया है या प्रशासनिक दर्जा जो मिला गया है वो 26 जनवरी 1950 को मिला है। तो ये हमने राजस्थान का सामान्य परिचय करा। मैं दोबारा एक बार रिपीट करूं, क्वेश्चन कितने बनते हैं आप खुद देखिए। आप जाते हैं, आप ऋग्वेद में जा रहे हैं जहां पर ब्रह्मवर्त कहा गया है, वाल्मीकि के अंदर बताया जिन्होंने मरुकांतर कहा है। फिर हमने बात किया सबसे जो प्राचीनतम लिखित स्रोत है वो बसंतगढ़ शिलालेख है 625 ईस्वी के अंदर है, जहां पर राजस्थानी द्वितीय कहा गया है चावड़ा वंश के शासक वर्मलाद के द्वारा, जहां पर दास प्रथा का वर्णन मिलता है। अभी भी यहां पर राजस्थान शब्द नहीं आ रहा है, पुस्तक के रूप में राजस्थान शब्द का पूरा प्रयोग आ रहा है। महमूद नैन्सी विख्यात आ रहा है, 1665 में लिखी गई है। राजस्थान का प्रथम क्या है, ये राजस्थान का प्राचीनतम ऐतिहासिक ग्रंथ है ना बेटा। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस देखिए, काफी क्वेश्चंस के अंदर आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस यहां पर बन रहे हैं। और फिर आप यहां पर देखेंगे इसको, यहां पर पश्चिमी राजस्थान व मध्य भारत के शासकों के मध्य युद्धों का यहां पर वर्णन है, डिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल और पिंगल क्या है ये बता चुका हूं भाषा में। पुस्तक दूसरी राजरूपक आती है जो वीरभान के द्वारा लिखी गई है, इसमें जोधपुर के राजा अभय सिंह व बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन है। भूभाग, इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में करा गया है, जहां पर ये जो पुस्तक है वो प्रकाशित की गई है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और लेखक है विलियम फ्रैंकलिन इसके लेखक हैं। अभी भी इस भूभाग का नाम राजस्थान शब्द नहीं किया गया। तो राजस्थान जो प्रत्यक्ष रूप से किया गया वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया है। घोड़े वाले बाबा हैं, ये राजस्थान के इतिहास के पिता हैं। पुस्तक का नाम द एनास एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, या द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है, ये पुस्तक के नाम है। कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक है ट्रेवल्स वेस्टर्न इन इंडिया, पश्चिमी राजस्थान में घूमे हैं, जो विलियम हंटर को समर्पित है। एकीकरण किया गया था 25 मार्च 1938 में। पहली बार एकीकरण में राजस्थान शब्द यहां पर आया है, पूर्व राजस्थान संघ। उससे पहले मत्स्य संघ आ गया था, है ना, काफी नाम आए थे, राजस्थान शब्द यहां पर आया। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन, राजस्थान शब्द का प्रशासनिक, उसको प्रशासनिक दर्जा कब मिला है, 26 जनवरी 1950 को मिला है।
तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहां पर से हर क्वेश्चन बड़ा मोस्ट है, परीक्षा में आने लायक है, आप इनको देखिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में पढ़ेंगे और हम इसकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आप यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बेटा। मिलता हूं आपके साथ मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।